बेतिया नगर निगम क्षेत्र के लिए माताओं का, बहनों का, आदरणीय अभिभावकों का और नौजवान साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सब किसी को प्रणाम करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं चुनाव है यहाँ पे और उप मेयर के लिए मैं अपने आप को प्रस्तुत किया हूं। आप सभी के आशीर्वाद की जरूरत है। समाज में जैसा कि जानते हैं यहाँ पे बहुत तरह की प्रॉब्लम समस्या से गुजर रही है अपनी समाज। यहाँ बेतिया की अगर हम लोग बात करें स्वच्छता को लेकर बहुत ही काफी मतलब यहाँ पे गली गुचा हर जगह देखा जाए तो बहुत काफी समस्या है। शिक्षक की समस्या, विद्यार्थी को पढ़ने के लिए समुचित उस तरह का जो माहौल चाहिए हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। इस तमाम के लिए और जितने भी आपको जानकर मतलब आश्चर्य होगा कि हमारे गरीब गुरबे जो साफ सफाई का काम करते हैं वे लोग की जो महीना मिलता है उसमें से भी कुछ लोग कमीशन खा जाते हैं। उन तमाम गरीब लोगों की आवाज को उठाने के लिए हम आप लोग के बीच में आना चाह रहे हैं। हम आप तमाम इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से तमाम सभी अपने नौजवान साथियों को मैं आग्रह करूंगा कि आप एक ऐसे आदमी को चुनाव करें, एक ऐसे आदमी को चुने जो आपके हक के लिए निरंतर अभ्यासरत रहे और निरंतर कुछ करे। हम यही कहेंगे आप लोगों से कि नेता ओकरा के चुनी जे सहज होके सुलभ होके, ओकरा से कौना बात का हमदर्दी जेकर दर्शने दुर्लभ होके। हम लोग नेता चुन लेते हैं बड़ा बड़ा मतलब देख कर कि बड़ा भारतीय यही है वो है, अब बाद में अपना मुद्दा लेकर काम उससे नहीं करा पाते हैं। हम आपको वचन देते हैं जिस तरह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। आज आपका भाई डीके कुशवाहा आप लोगों से जितने भी बेतिया नगर निगम के हमारे माता बहन जो भी हमारे अभिभावक गण नौजवान साथी हैं उन सभी से मैं निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, विनती करता हूं, निहोरा करता हूं कि आप मुझे एक बार चुन कर दिखाएं और कित पैसा का हिसाब होगा नगर निगम में। और स्वच्छ नगर निगम जिस तरह हमारे देश के लिए जो कुर्बानी दी है अपने आप को, जो अपने आप को कुर्बानी दी एक ही सोच के साथ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान अपना, तो इस सोच को मैं आगे करते हुए हम आप लोगों से अपनी जवानी कसम कहते हैं कि एक बार हमें चुनते हैं अगर तो हम इस तरह की माहौल लाएंगे, इस तरह की स्वच्छ अपना बेतिया को बनाएंगे कि आपके दिल से निकल जाएगा कि सारे जहां से अच्छा बेतिया अपना, बेतिया अपना, बेतिया अपना। तो ठीक है, इसी बात को मैं निवेदन करता हूं तमाम हमारे जो साथी हैं, विशाल जी भी बगल में बैठे हुए हैं, बहुत काफी सभी लोगों का साथ थे। नौजवान साथियों का लगभग आप में कल फेसबुक पर डाले 4000 से ऊपर लोगों का फोन एक दिन में आना सचमुच में दिखाता है कि चुनाव अमीरी गरीबी होकर नहीं होता है। ये चुनाव आप एक जनता की वोट से होती है और सभी जनता जनार्दन से अपील करेंगे। चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 जो आई है ये डायरेक्ट अब जनता की पावर हो गई है कि उप मेयर मेयर की चुनाव आप करें। आप जिस तरह वार्ड पार्षद की चुनाव करते थे तो उस तरह हम आप सभी से वचनबद्ध हैं कि एक बार अगर आप हमें मौका देते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में और सफाई के क्षेत्र में और सबसे बड़ी जो समस्या है आज जो एक शब्द आपको सुनने को मिल रहा होगा, आश्चर्य हमें होता है, पीसी नाम सुनकर किसी भी काम को कराइए, किसी भी ठेकेदार को हम लोग पूछने जाते हैं कि भाई तुम ऐसा काम क्यों करा रहे हो, तो वो कहता है क्या करें मजबूरी है। उन जनता प्रतिनिधि को हम इतना पीसी देते हैं, इतना पीसी देते हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमें पीसी सिस्टम को समाप्त करना है। हम पीसी सिस्टम को समाप्त करेंगे। बहुत लोगों को लग रहा है कि उप मेयर में है तो कैसे समाप्त कर पाएंगे। तो एक बात आपको सोचना होगा, एक चिट्ठी कितना हाथी से आकार में छोटी है लेकिन वो भी जब गर्दन पकड़ लेती है तो हाथी को भी मार डालती है। यानी उप मेयर का हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आपका साथ मिला, अगर आप हमें साथ देते हैं तो निश्चित तौर पे हम बड़े से बड़े जो लोग आप देख रहे हैं उनकी गर्दन को पकड़कर आपकी काम को कराएंगे। उसके लिए उसकी बाजी हमारा जान ही क्यों ना हो, लेकिन बेतिया को स्वच्छ बनाना, सुदृढ़ बनाना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, जाम रहित बनाना। अभी तक आपने बेतिया के लिए क्या किया है? लोग आपको वोट क्यों देंगे? जी वोट अभी तक देखिए मैं बहुत एक गरीब परिवार से निकलकर अभी तक के हम समाज में ऐसे बहुत हमें दुख होता है। बहुत लोग कहते हैं हम इलेक्शन में ये करते हैं वो करते हैं। हम उन लोगों से कहना चाह रहे हैं जो लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, क्या कभी वह अपने लाखों करोड़ की अगर जज्बा है खर्चा करने की
तो क्या कभी अपने मोहल्ला में, अपने गली में किसी विद्यालय का रूप दिया है? किसी बेटी बहन की शादी में पैसा दिया है? आज तक डीके कुशवाहा 2009 से बेतिया की शहर में शिक्षा के साथ साथ शिक्षा में हमको लगता है कि हर गली मोहल्ला में मेरे मतलब पढ़ाए हुए भाई बहन है या मेरे साथी गण है, मेरा अभिभावक गण है, हम जहां भी लोग याद किया है अपनी यथासंभव जो भी बेटी बहन की शादी होती है, जो असहाय है, 1,500 रुपया देना, समाज में जो जाम की समस्या होती है उसके लिए आवाज उठाना, विद्यार्थियों के हक की लड़ाई के लिए लड़ना, शिक्षक समाज के हक के लिए लड़ना, ये तमाम मेरी उपलब्धि अभी तक रही है। और शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मतलब बेतिया में बहुत सारे छात्र छात्राएं पढ़ते थे, बहुत सारे डिस्टर्ब होता था। ऑलरेडी एसपी साहब से बात करके सभी मतलब कोचिंग संस्थान के लिए जगह जगह पुलिस की मतलब आना जाना लगा रहे, इसके लिए हमेशा बात की और होता भी है। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? जीतने के बाद सबसे मेरी प्राथमिकता सबसे पहली होगी बेतिया को सुंदर, हर गली मोहल्ला को, बहुत जगह कचरा को मतलब देखते हैं साफ कराना, और दूसरा की पीसी सिस्टम को समाप्त करना। जितना भी पैसा आएगा, रुपया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, और पैसा की बात कर रहा हूं, और पैसा का एक एक पैसा का हिसाब एक एक जनता को मैं आम सवाल आया कर दूंगा। और सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी सफाई सुथरा होगी, और जो जाम की समस्या है शहर में, उस जाम को मैं क्लीन कराऊंगा। नगर पालिका के लोगों को एक उप मेयर प्रत्याशी के रूप में बहुत बेहतर विकल्प डीके कुशवाहा जी के रूप में मिलने वाला है। वो शुरू से ही शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए हैं, ऐसे कई बड़े आंदोलनों में उनका साथ मिला है। लिहाजा अगर ऐसे लोगों को, हम लोग ऐसे शिक्षित लोगों को अगर उप मेयर चुनते हैं तो निश्चित बेतिया के विकास में कारगर साबित होगा। और हमारा बेतिया नगर पालिका क्षेत्र जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त सबसे पहले हम लोग का प्राथमिकता रहेगा। इसके अलावा जल जमाव की जो समस्याएं शुरू से रही हैं उसका परमानेंट सॉल्यूशन किसी ना किसी माध्यम से हम लोग ढूंढेंगे और शहर को जल जमाव रहित करेंगे। नगर निगम है कि नगर निगम क्षेत्र में अपने जो भी कर्मचारी हैं, जो भी कार्यालय है, उसमें भ्रष्टाचार नहीं है। उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे और हर संभव हर काम हो, लोगों का कार्य आसानी से हो, किसी प्रकार की समस्याएं उन्हें ना झेलनी पड़े।